नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके होने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? आप लोग हमें बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई, समुद्रगुप्त को दी गई, या चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई, या हर्षवर्धन को दी गई? तो साथियों, जो भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ये दोस्तों हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए जो पानीपत की प्रथम लड़ाई है ये किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखें ये हुई थी 1526 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये दोस्तों शुरू किया था जे ए हिक्की ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा यह किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है भारत जीवन या स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? दोस्तों, ये कहा था आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? दोस्तों, जो गंधार कला है ये आपकी हुई थी विकसित कुषाण काल में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? ये साथियों लिखा था आपके वीर सावरकर ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा झूलती मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है आपकी अहमदाबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ये साथियों शहर है आपका हड़प्पा शहर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? साथियों, ये खिलाड़ी होते हैं 11। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? साथियों, जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो की थी बेलग्राम की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर एस आकार का महासागर कौन सा है? साथियों, जो एस आकार का जो महासागर है वो है आपका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो मक्का शहर है पवित्र ये स्थित है आपका सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा नहरों का देश किसे कहा जाता है? साथियों, जो नहरों का देश कहा जाता है वो कहा जाता है पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? साथियों, जो गोबी का रेगिस्तान है ये आपके स्थित है एशिया महाद्वीप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे देश पूछा जाए तो आप लोग याद रखें वो देश है मंगोलिया।
अगर आपके ऑप्शन में मंगोलिया देश ना मिले तो आप लोग आंसर सही बता सकते हैं चीन को भी, क्योंकि जो गोबी का रेगिस्तान है इसका कुछ हिस्सा चीन में भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। दोस्तों, ये माना जाता है आपके गोपाल कृष्ण गोखले को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन गठिया व्यवस्था से है। दोस्तों, जो तीन गठिया व्यवस्था से आंदोलन का संबंध है वो है आपके चंपारण का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा शेरशाह का मकबरा स्थित है। साथियों, जो शेरशाह सूरी है इसका जो मकबरा स्थित है वो आपके स्थित है सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, जो तीर्थकर शब्द है इसका जो संबंध है वो है आपके जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। साथियों, जो लाल किला है इसका जो निर्माण का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है शाहजहां को, ऑप्शन नंबर डी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा, रेलवे द्वारा और अन्य एग्जामों के द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। ये दोस्तों स्थित है आपके लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। साथियों, ये माना जाता है चैतन्य को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, जो बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है वो माना जाता है नगीना मस्जिद पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। साथियों, जो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके हवाई द्वीप को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, ये नदी है आपकी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे। दोस्तों, ये भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा गया है जिसका सही आंसर हो जाएगा 64 द्वार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा भगवान महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वह एक वन में रहने चले गई। दोस्तों, ये छोड़ा था आपके 30 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है। साथियों, ये माना जाता है भरत मुनि को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा मौर्य काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। दोस्तों, उन्हें कहा जाता था आपके दास कर्मकार को, ऑप्शन नंबर डी, दास कर्मकार। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी क्वेश्चन, कह रहा चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है। साथियों, ये वेद है आपका सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद।
साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है, और उसी के साथ कमेंट बॉक्स में यह भी लिखकर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।